जय हिंद। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। तकनीकी, वाणिज्यिक और बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। 1300 ईस्वी के काकतीय भित्ति चित्र यानी काकतीय वंश के भित्ति चित्र की खोज कहाँ हुई है? तो रुद्र पहाड़ी, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से निपटने के लिए राज्य के जल निकायों में गैम्बूसिया मछली छोड़ी गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश की है? तो यह है सिंगापुर की। और इस रिपोर्ट में यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? 80वां। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.4%। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहाँ बन रही है? सूरत डायमंड बोर्स में, जिसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। ये सूरत गुजरात में बन रहा है। ऑपरेशन प्रहार के तहत जनवरी से जून 2023 के मध्य 53,500 से अधिक अपराधी गिरफ्तार हुए हैं बिहार में। आईसीसी के बल्लेबाजों की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन खिलाड़ी हैं? ये हैं केन विलियमसन। और इस श्रेणी में भारत के रोहित शर्मा जी हैं जो कि 10वें स्थान पर हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? श्री राकेश पॉल जी को। भारत की 105 प्राचीन वस्तुएं लौटाए हैं अमेरिका ने। 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के मध्य 9वें फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेज़बानी में होगा, यानी हो रहा है। ये शुरू हो गया है 20 जुलाई से। देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला सवाल। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया है? ये 20 जुलाई को। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। इसका कारण है पहली बार मानव द्वारा चंद्रमा की सतह पर कदम रखने के सम्मान में 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 चंद्र मिशन के तहत 2 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चंद्र सतह पर कदम रखा था। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2023 का थीम क्या है? चंद्र अन्वेषण, समन्वय और स्थिरता। और ये पहली बार कब मनाया गया था? 20 जुलाई 2021 को। अब हाल में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, एसबीआई का स्थापना दिवस, ये सभी 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व यूएफओ दिवस और विश्व खेल पत्रकार दिवस ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। यूएसए स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई। विश्व जुनून दिवस 6 जुलाई। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई। राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस 8 जुलाई। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई। बेस्टिल दिवस या फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई। विश्व आपराधिक न्याय दिवस 17 जुलाई। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हाल ही में मनाया गया है 18 जुलाई को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 से 6 अगस्त 2023 के मध्य भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में। डिटेल देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? प्रगति मैदान हॉल में यानी नई दिल्ली में। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पुस्तकालयों के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र से
प्रतिभागियों को शामिल करना और प्रेरित करना। अब हालिया खबर देखते हैं दिल्ली से संबंधित। आईआईटी दिल्ली द्वारा अपना पहला ग्लोबल कैंपस कहाँ खोला जाएगा? यूएई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। भारत का पहला एलिवेटेड डुअल टैक्सी वे कहाँ बना है? दिल्ली एयरपोर्ट पर। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन विज्ञान भवन, नई दिल्ली। विद्युत मंत्रालय द्वारा उत्प्रेरक की स्थापना कहाँ की गई है? बदरपुर, नई दिल्ली में। भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत नई दिल्ली में अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा किया गया। जानते हैं दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। मुख्य भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि आप पार्टी के हैं। दिल्ली में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 7। राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 70। ये दिल्ली का मैप है और भारत के मैप में ये रहा स्थिति दिल्ली की। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस नदी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गैर बारहमासी नदी घोषित किया गया है? तो ये है गोमती नदी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोमती नदी में वर्ष भर जल प्रवाह नहीं रहने के कारण इस नदी को गैर बारहमासी नदी घोषित कर दिया गया है। जानते हैं गोमती नदी के बारे में? यह गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम गोमत ताला झील या फुलहार झील उत्तर प्रदेश में है। गंगा में कहाँ मिलती है ये? कैथी, गाजीपुर के निकट, उत्तर प्रदेश में। गोमती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। अब जानते हैं, ये महत्वपूर्ण है। गोमती नदी के किनारे बसे शहर सीतापुर, लखनऊ, कई बार परीक्षा में पूछा गया है लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर और जौनपुर आदि। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में 15वें अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप जी को। ये पिक्चर में देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2023 3 श्रेणियों में दिया जाता है। ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा फ्रंटियर्स, उन्नत पर्यावरण समाधान। उन्नत पर्यावरण समाधान के लिए प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप जी को, जो कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, इन्हें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2023 का। अब कुछ हालिया पुरस्कार प्राप्तकर्ता को जान लेते हैं। स्कॉच इंडिया पुरस्कार 2023 किस मिशन को मिला है? तो ये है जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को। फ्रांस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? श्री नरेंद्र मोदी जी को। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा जावेद अख्तर साहब को। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी को। बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है शेखर कपूर को। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन। पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है राजेंद्र सिंह भट्ट को। बच्चों के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रिया एस को सम्मानित किया गया है। आईएमए पुरस्कार 2023 डॉक्टर के वेणुगोपाल। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 से सम्मानित किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी को। फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है निवृत्ति राय। ये पिक्चर में देख रहे हैं। अब हालिया नियुक्तियां देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? श्री राकेश पॉल जी को। सार्क के महासचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? मोहम्मद गुलाम सरवर, जो कि बांग्लादेश के हैं। किसी आईआईटी की डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रीति
अघलायम। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष राजा रमन। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? पी वासुदेवन को। एनजीटी के कार्यकारी निदेशक शिव कुमार सिंह। केरल के मुख्य सचिव वी वेणु। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव। पंजाब के मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? ये है अनुराग वर्मा जी को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जनरल कोच के यात्रियों को कितने रुपये की कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है? तो ये है 20 रुपये में। जानते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। पहली बार ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई से थाने के बीच, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 34 किलोमीटर की। भारत में कितने प्रकार के रेल लाइन हैं? तो 3 प्रकार के। बड़ी लाइन, मीटर गेज और नैरो गेज। बड़ी लाइन में 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी है? 1.67 मीटर। परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न होते हैं ये सब। मीटर गेज की 2 पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर और नैरो गेज में 6.61 मीटर। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, यानी मार्च महीना में। वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं, यानी रेलवे मंडल? 18। रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित थ्रू द ब्रोकन एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो ये है टी.एस. सेशन। हालिया प्रकाशित पुस्तक उनके लेखकों को जान लेते हैं। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ साइंटिस्ट के लेखक कौन है? आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एडोब ऑफ रेनबो के लेखक विनोद मनकार। भक्ति के रंग के लेखिका अनीता भरत शाह। माया मोदी आज़ाद के लेखक कौन है? सुधा पाई और सज्जन कुमार। ए लाइफ वेल स्पेंट के लेखक सतीश चंद्रा। अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार के लेखक उदयकांत। बच्चों के लिए योग सूत्र की लेखिका रूपा पाई। भारत के वित्त मंत्री के लेखक अशोक कुमार भट्टाचार्य। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस बैंक द्वारा अमृत महोत्सव एफडी योजना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शुरू किया गया है? ये आईडीबीआई बैंक के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में फ्रांस के सेवेलियर अवार्ड 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी शशांक सुब्रमण्यम साहब को और अरुणा साईराम जी को। ये हैं शशांक सुब्रमण्यम और ये अरुणा साईराम। ये बांसुरी वादक हैं शशांक सुब्रमण्यम जी और ये अरुणा साईराम संगीतकार हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा द्वारा विधियां निरसन विधेयक 2023 पारित किया गया है? ये राजस्थान सरकार द्वारा। विधियां निरसन विधेयक 2023 पारित हुआ है राजस्थान विधानसभा में। इस विधेयक के तहत 133 अप्रचलित और अनावश्यक अधिनियम निरस्त किया जाएगा। अब राजस्थान से संबंधित हालिया खबर देखते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस सिस्टम लागू किया है राजस्थान सरकार। 50 पक्षी घर बनाने की मंजूरी राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया है? 15 वर्ष। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने सीधे जिला बनाने की घोषणा की है, किस पंचायत को? तो दूदू पंचायत को। अब जानते हैं राजस्थान के प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा पहाड़ी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, थार राष्ट्रीय उद्यान। जनजातियां देख लेते हैं। मीना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सहारिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली, ये सभी राजस्थान की जनजाति हैं। राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं? झूमर, घापाल, फूंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, गणगौर, ये परीक्षा में पूछा गया है कई बार।
झूमर भी पूछा जाता है। जानते हैं राजस्थान के बारे में, इसका गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। राजधानी जयपुर। मुख्य भाषा हिंदी राजस्थानी। राजस्थान के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? कलराज मिश्र। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25। राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें 200। ये राजस्थान का मैप है और भारत के मैप में ये स्थिति है राजस्थान की। अब जानते हैं ये राजस्थान है, इसकी सीमा किन किन राज्यों से साझा होती है? उत्तर में पंजाब, दक्षिण में गुजरात, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में हरियाणा और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश के कामा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कामा नदी किस देश में है? ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न में। हाल ही में किस देश के कामा नदी पर दुर्लभ मौसमी परिघटना गोल्डन वाटर स्पॉट देखा गया है? तो ये है रूस के कामा नदी में। कामा नदी पर बने दुर्लभ गोल्डन स्पॉट देखा गया है, ये रूस में है। यह गोल्डन स्पॉट नदी के सतह से शुरू होकर आसमान तक जाता हुआ दिखा है। जानते हैं रूस के बारे में। राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के संसद को क्या कहते हैं? पीपुल्स कांग्रेस। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल। ये रूस का मैप है और विश्व मानचित्र में ये रहा रूस की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्कूलों के लिए शिक्षा चौपाल अभियान शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों के लिए शिक्षा चौपाल अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत खंड शिक्षा अधिकारी हर महीने विकास खंड के 3 पंचायतों में शिक्षा चौपाल का आयोजन करेंगे। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा टाइगर रिजर्व है। लोक नृत्य कौन कौन से उत्तर प्रदेश के? रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चाचरी, जैता। जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। इसका गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। राजधानी लखनऊ। मुख्य भाषा हिंदी उर्दू। राज्यपाल कौन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के? तो आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80। राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 403 और विधान परिषद सीटें 100। ये उत्तर प्रदेश का मैप है और भारत के मैप में ये स्थिति है उत्तर प्रदेश का। जानते हैं उत्तर प्रदेश ये रहा, जिसकी सीमा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से उत्तर में लगती है। दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार और झारखंड, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है। हाल ही में जारी भारत के सबसे अमीर विधायकों की सूची 2023 में शीर्ष पर कौन है? ये हैं DK शिव कुमार जी। ये हैं ADR की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस नेता DK शिव कुमार भारत के सबसे अमीर विधायक हैं, जिनकी कुल संपत्ति 1413 करोड़ रुपया है। दूसरे स्थान पर KH पट्टास्वामी गौड़ा है, जो कि कर्नाटक विधायक हैं। तीसरे स्थान पर प्रिया कृष्णा है, जो कि कर्नाटक विधायक है। जय हिंद।